हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं संदीप सर संदीप क्लासेस 1 to 7 में आपका स्वागत है। क्लास 10th इंग्लिश जो 4 मार्च को होने वाली पेपर है, 4 मार्च 2024 को जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के लिए मैं मॉडल पेपर तैयार किया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इसमें से 50 नंबर के क्वेश्चन श्योर आएंगे और 50 नंबर के ही क्वेश्चन मैं तैयार किया हूँ। वह टोटल क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हैं। आपके इंग्लिश पेपर में टोटल क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हैं, उसमें से 20 बहुविकल्पी है। उसका मैं पेपर तैयार नहीं किया हूँ। जो पार्ट बी सेक्शन बी है उसका मैं तैयार किया हूँ और मैं वादा के साथ कहता हूँ यही सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। आप अच्छी तरह से तैयार करके बोर्ड एग्जामिनेशन हॉल में जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है सेक्शन बी की बात करते हैं। हम सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन जो है 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। 21 से 30 क्वेश्चन तक मैं आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सॉल्यूशन तो नहीं बता रहा हूं, हर क्वेश्चन को बता रहा हूं। आप अच्छी तरह से तैयारी करके ही बोर्ड हॉल में जाइए, एग्जाम हॉल में जाइए, आपका श्योर वही क्वेश्चन आएगा। तैयारी ध्यान से कीजिएगा। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसको आप अच्छी तरह से पढ़िए। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा और आप इसमें से देखिए ये पैसेज रहेगा। इस पैसेज में से आपके 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। चारों प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा। हर प्रश्न जो है 2-2 नंबर के रहेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, पूरा तो नहीं पढ़ रहे, थोड़ा सा पढ़ के हिंट दे रहे हैं। आप सीरीज से, गाइड से, मोबाइल से, जिससे भी हो इसका आंसर पता कर लीजिए और पढ़कर ही जाइएगा। कह रहे ए मैन वाज केप्ट इन ए जेल विदाउट any fault. When the king visited the jail, he told him that he was innocent. The king found out that it was true. The king was gave him some of money and set him free. He went to straight to the market where some birds were kept in the cage for sale. He purchased all the birds from the shopkeepers and set them free. At this, the shopkeepers was surprised. Then the man said to him, "If you had been in a prison like me for no loan, you would have done the same." तो बच्चों इसी में से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। जिस तरह से पहला है What did the king do when he found out that the man was innocent? ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। इसको अच्छी तरह से आप तैयार करके ही एग्जाम हॉल में जाए। Why was the shopkeeper surprised? ये क्वेश्चन भी पढ़ कर जाइएगा। What did the man say to the shopkeeper? Which word in the passage is opposite of said? सोल्ड का अपोजिट वर्ड बताना है आपको। सोल्ड का अपोजिट वर्ड बनाना है। यही 4 प्रश्न जो है आप करेंगे, आपको 7 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका 22 नंबर क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ये 4 नंबर का आपका क्वेश्चन है। उसमें करना क्या होता है, आपको एप्लीकेशन लिखना होता है। 2 पेपर क्वेश्चन पूछेगा, एक लेटर लिखने के लिए, एक एप्लीकेशन लिखने के लिए। तो आपको हम सिखा चुके हैं, आप एप्लीकेशन ही लिखिएगा। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 5 days। ये 5 दिन की छुट्टी के लिए आपको अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। इसमें देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हो सकते हैं। देखिए यही सेम टू सेम लीव के लिए आपसे एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा जाएगा। तो उसमें यह भी हो सकता है आपको लीव चाहिए। योर मदर इज सिक, आपकी माँ बीमार है, इसके लिए आपको 5 दिन की छुट्टी हो, तो वही लिखना है, खाली मैटर थोड़ा चेंज करना है। या ऐसे भी पूछ सकता है टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर कजिंग सिस्टर, आपकी कजिंग सिस्टर की मैरिज हो रही है, उसमें आपको 5 दिन की छुट्टी चाहिए, उसके लिए भी आप इस तरह से एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इस एप्लीकेशन को आप अच्छी तरह से तैयार करके जाइएगा। ये 4 नंबर की बात है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए इस तरह से भी प्रश्न उठ सकते हैं। आप दोनों क्वेश्चन को तैयारी कर लीजिएगा।
राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज योर सब्जेक्ट, चेंज योर सब्जेक्ट, अपने विषय चेंज कराने हेतु। तो ऐसे टाइप के एप्लीकेशन अक्सर पूछे जाते हैं और श्योर ही इस टाइप के एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन अवश्य आपसे पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, 23 नंबर क्वेश्चंस। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या आ सकते हैं। देखिए कर रहा है इसको 80 से 90 वर्ड के बीच में आपको लिखना है। ये क्वेश्चन आपके 6 नंबर के क्वेश्चन है। ये कर रहा है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ की बात कर रहा है, रिपोर्ट की बात कर रहा है, आर्टिकल की बात कर रहा है, एसे की बात कर रहा है। भाई सब एक ही चीज है, आप समझिए कि आपको एसे ही लिखना है, एसे लिखना है। अब एसे किस पर लिखना है, तो आपको हम सजेस्ट कर रहे हैं कि आप गर्ल्स एजुकेशन के बारे में तैयारी करके जाइएगा, बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा। और ये करें द इम्पॉर्टेंट ऑफ द स्कूल लाइब्रेरी। उसके बाद है इंटरनेशनल योगा डेज। ये 3 चीज़ों पर आप विशेष रूप से तैयारी करके जाइए। हो सकता है कि सेम टू सेम इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछे आपसे। ये 6 नंबर का है, आप ये तीनों को पढ़कर ही जाइएगा। देखिए 24 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ये 2 नंबर का है। इसमें करना क्या होता है, कह रहा है कि रीराइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखिए किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्यतः हम आपको 4 तरीके बता रहे हैं, हर तरीका अलग अलग है। इन चारों तरीकों को आप बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, एक ना एक जरूर उसमें से आएगा ही आएगा, श्योरली आएगा। एक बार मेरी बात को विश्वास करके अब तैयारी करके जाइएगा। देखिए कर रहा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स 2 and 2 make 4। देखो बच्चों ये है यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस। यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सेंटेंस अक्सर पूछे जाते हैं, ओनली डैट से बनाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है गोपाल सेड टू हिम लेट अस गो टू द मार्केट। ये इंपरेटिव सेंटेंस का है, लेट अस वाला। एक बार इसको भी तैयारी करके जाइएगा। सेज टू को किस में चेंज किया जाता है, परपोज में चेंज किया जाता है, कमा एंड बाट कमा हटाकर डैट का प्रयोग किया जाता है, और दे शुड या वी शुड का प्रयोग करके किया जाता है। इसको अच्छी तरह से एक बार तैयारी करके जाइएगा। दूसरे टाइप का ये नंबर है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं माई फ्रेंड सेड टू मी वाई डू यू नॉट रीड बुक गिव बाई हिम। तो बच्चों ये देखिए इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाला है, ये है इंट्रोगेटिव, ये WH क्वेश्चन वाला टाइप का क्वेश्चन है। इसमें से क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकता है, आप तैयार करके रहिएगा। और ये एक WH क्वेश्चन, एक यस नो क्वेश्चन वाला, इसको भी आप अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। एक ये देखिए करें द टीचर सेड टू द अशोक कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन। भाई देखिए कैन जो है ये कौन सा क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन वाले हैं। तो यस नो क्वेश्चन वाले को भी आप अच्छी तरह से तैयार करके जाइएगा। तो ये देखिए हम टोटल 4 टाइप के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% पूछता है, आप अच्छी तरह से उनको तैयार करके जाइएगा और 2 नंबर आपका होगा। आफ्टर दैट इसके बाद हम बताने जा रहे हैं आपको, देखिए चेंज द फॉलोइंग इनटू द पैसिव वॉइस के बारे में बता रहे हैं। वॉइस के बारे में, वॉइस आप लोग अच्छी तरह से पढ़े हैं और उसके बारे में जानते हैं। इसमें से भी 2 नंबर के क्वेश्चन पिक किए जाएंगे, उठाए जाएंगे। द करेक्ट ए न्यू टीचर्स विल टीच अस ग्रामर। इसमें आपको क्या करना होता है, मेन चीज पहचानना होता है सब्जेक्ट क्या है, ये वर्ब है और ये वर्ब है आपका, और ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट, ये अदर वर्ड हुआ। और इसको आप अच्छी तरह से चेंज करने सिखाएं। आप बढ़िया से इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को दोहरा कर जाइएगा। एक चीज और है, ये कह रहा है कि आई नो हिम वेरी वेल, आई नो हिम वेल। तो यहाँ पर नो वाला देख लीजिए, इसके साथ बाई का प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग नहीं होता है, इनके साथ टू का प्रयोग किया जाता है। देखिए इंटरेस्ट हो गया, लॉफ हो गया, इंटरेस्ट हो गया, लॉफ हो गया। जैसे हम बात करें नो के साथ आपका टू का प्रयोग होता है, लॉफ के साथ एट का प्रयोग किया जाता है, सेटिस्फाइड के साथ विथ का प्रयोग किया जाता है, और इंटरेस्ट के साथ इन का प्रयोग किया जाता है, प्लीज के साथ विथ का प्रयोग किया जाता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। अब बच्चे गलती करके चले जाते हैं क्योंकि वो उसमें बाई प्रयोग कर देते हैं। इसमें बाई का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें फिक्स प्रीपोजिशन होता है और इसके साथ वही प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों एक बार इस चीज़ को दोहरा कर जाइएगा पेपर हॉल में। कह रहा है एवरीबॉडी वाज सेटिस्फाइड बाय मी हु टॉट द रामायण, हु टॉट द रामायण। तो बच्चों ये देखिए
इसमें आपसे WH वाला टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी एक बार दोहरा कर जाइएगा। देखिए इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है, ये अलग अलग पार्ट के क्वेश्चन है। एवरीबॉडी वाज सेटिस्फाइड विथ मी, प्रत्येक लोग मुझसे क्या थे, संतुष्ट थे, ठीक है ना। इसको आपको क्या करना है, ये पैसिव वॉइस में है, आपको इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। दूसरी चीज ये है, या इसको पैसिव वॉइस में एवरीबॉडी को हटाकर भी चेंज किया बनाया जा सकता है। और ये को है हु टॉट द रामायण, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक में लिखा गया है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मान लीजिएगा हु टॉट द रामायण, एक WH क्वेश्चन वाला पढ़ कर ही जाइएगा। पंक्चुएट द फॉलोइंग, पंक्चुएशन में से 2 नंबर का आपका पूछता है, हर साल पूछता है। अब देखिए हम जो क्वेश्चन चूज करके आपको दिए हैं उस टाइप में क्वेश्चन में हर टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। इन दोनों तीनों को 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं, इसमें से कोई ना कोई 100% आने वाला है। आप तीनों टाइप के क्वेश्चन को तैयारी करके जाइएगा और देखिएगा हुप टू हुप यही क्वेश्चन आपको मैच करेंगे। अब पूरा क्वेश्चन हम पढ़ कर नहीं दिखा रहे हैं, वीडियो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना। तो हम यही कहेंगे कि ये तीनों क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करके अच्छी तरह से तैयारी करके लीजिएगा और तैयारी करके पेपर एग्जाम हॉल में जाइएगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं डी नंबर सेक्शन की बात करते हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ये 4 नंबर के क्वेश्चन है, आपको ट्रांसलेशन करके जाना है। देखिए ये ट्रांसलेशन है, आपको दिखाई दे रहा होगा आपको स्पष्ट रूप से कि कल मैं बाजार जा रहा था, रास्ते में एक बड़ा आदमी मिला, बूढ़ा आदमी मिला, वह धीरे धीरे चल रहा था, उसे देखकर मुझे दया आ गई और मैं उसकी सहायता की। तो बच्चों ऐसे टाइप के सेंटेंस पूछे जाएंगे। और अक्सर एक प्रेजेंट टेंस वाला सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये नहीं तो इस टाइप के सेंटेंस को तो हरा कर जाइएगा। जून का महीना था, गर्मी अपने चरम सीमा पर थी, सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चल रही थी, प्रत्येक व्यक्ति प्रातः जल्दी जल्दी अपने दिन के काम समाप्त कर लेना चाहता था। ऐसे टाइप के भी आपको ट्रांसलेट करने के लिए दिए जाएंगे। इस दोनों को तैयारी करके जाइएगा और दोनों को तैयारी कर लेंगे तो 100% आपका ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आंसर द फॉलोइंग इन 30 से 40 वर्ड्स ईच। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको 30 से 40 वर्ड में लिखना है। इसमें से मात्र 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, हम ऐसे तो आपको हम बात करें तो लगभग 6-7 क्वेश्चन दिए हैं, इसको तैयार करके जाइए, यही हुप टू हुप क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, कुर्ग किस चीज़ के लिए फेमस है। दूसरा, वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ स्थित है। एंड व्हाट इज द मेन क्रॉप्स ऑफ कुर्ग, कुर्ग में मुख्य रूप से फसलें क्या है। इस चीज़ को दोनों क्वेश्चन को बढ़िया से तैयार करके जाइएगा। और एक क्वेश्चन है, व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वली मैडम, कंडक्टर जो था वली को मैडम क्यों कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड गौतम बुद्ध लिव द पैलेस, गौतम बुद्ध ने अपना महल क्यों छोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद है, हु वाज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन थे। व्हाई डिड ही फाइट विद द वाइट रूलर्स ऑफ हिज कंट्री, नेल्सन मंडेला कौन थे, उन्होंने करे कि सफ़ेद शासकों वाले जो गोरे रंग के शासक थे वो अपने देश के लिए क्यों उनसे युद्ध किए। तो बच्चों इसके लिए हम बात कर रहे हैं कि आप जो क्वेश्चन बताएंगे अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, इसका आंसर खोज लीजिएगा, बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा। अगर आपको आंसर नहीं पता हो तो हमारे पास कमेंट कीजिएगा, सबका हम आंसर का वीडियो बनाकर आपके साथ भेज देंगे। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। ये लॉन्ग आंसर में जाएंगे, आपके 60 वर्ड में आपको लिखना है। देखिए गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल, अनिल का कैरेक्टर स्केच आप लोग पढ़ कर जाइएगा, बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। अनिल का कैरेक्टर स्केच क्या कर रहा है, इसमें आप कोशिश करिए कि हेडिंग डालकर ही लिखे। उसके बाद कर रहा है, राइट व्हाट आर द नेसेसरी थिंग्स इन मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, और एक साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है वो चीज़ को भी बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद सी नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, उसमें से केवल एक ही क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना। लेकिन हम आपको 4 क्वेश्चन विकल्प के रूप में डाल दिए, ये जाते समय आप 4 क्वेश्चन तैयार करके ही जाइएगा।
क्योंकि अंतिम लड़ाई ही आपकी इंग्लिश की, और हम आशा करेंगे इंग्लिश में अच्छा मार्क्स आप लेकर आए। वाई वाज लेंचो एनोड विद द पोस्टल एम्प्लॉयज, कह लेंचो जो था बैंक के पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उन पर नाराज क्यों था। लेंचो जो था पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी थे उन पर नाराज क्यों थे। भाई ये तो बहुत इजी आंसर है, इसका आपको आंसर लिखाया गया भी है, इसको एक बार दोहरा कर जरूर जाइएगा और हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन जरूर ही मैच करे आपसे। और करें व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक, और अटर वाले जो चैप्टर पढ़ते हैं विजुअल वाला, वो अटर कैसा दिखता था उसको भी एक बार दोहरा कर जाइएगा, देख कर जाइएगा, एक बार समरी जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बच्चों ये तो फिक्स क्वेश्चन है, आप 2 पोएम तैयार करके जाइएगा 4 लाइन की, 2 पोएम तैयार करके जाइए, कि जो पेपर में पोएम होगा उसको मत लिखिएगा, और जो अलग से जो पोएम याद किए वही आप लिखिएगा। ये 3 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है, इसमें कोई काट नहीं सकता है आपको, जाते शायद तो आप लिख सकते हैं। ये फिक्स क्वेश्चन आता है, 4 लाइन का पोएम लिखने के 27 नंबर क्वेश्चन आर करके देता है, वही आप लिखिएगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन में ये भी फिक्स क्वेश्चन है आपका, राइट द सेंटर आइडिया एनी ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, जो पोएम्स दिए गए हैं उनका एक का सेंटर आइडिया आपको लिखना होता है। हम ऐसे आपको अपने गेस के अनुसार से और मार्क्स के हिसाब से 3 दिए हुए, उसमें से एक का ही केवल आपको सेंटर आइडिया लिखना है। डस्ट ऑफ स्नो, द बॉल पोएम, अमंडा, ये तीनों पोएम को तैयार करके जाइए। एक तो 100% आना ही आना है, आप अच्छी तरह से आप तैयार करके जाइए, श्योर आपका काम सक्सेसफुल रहेगा। बच्चों 29 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग्स अबाउट 30-40 वर्ड्स। बच्चों ये 60 आंसर है, आपको 30-40 वर्ड में आपको आंसर देना होता है, इसमें से केवल एक ही प्रश्न का जवाब देना होता है, लेकिन हमने 3 प्रश्न आपके लिए चूज किए हैं। तीनों क्वेश्चन को दोहरा कर जाइएगा, एक क्वेश्चन जरूर आपसे मैच करेगा। व्हाट हैपेंड विद द मंटिल्डा एट द बॉल, मंटिल्डा के साथ क्या होता है, वो समारोह में, जिस समारोह में पहुंची थी उसके साथ मंटिल्डा के साथ क्या होता है। बॉल माने होता है समारोह, ये ध्यान दीजिएगा, उत्सव जिसमें गए थे। और कह रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन, हु वाज ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन था, साइंटिस्ट वाला जो बताए थे, इलेक्ट्रिक साइंटिस्ट था, ग्रिफिन वाज इलेक्ट्रिक साइंटिस्ट। व्हाट हैड ही डिस्चार्ज, व्हाट हैड ही डिस्करेज, वो क्यों उतना हतोत्साहित हो गया था। व्हाई डज द मिस्टर प्रोम्पे थिंक द रिकवरी हिज थ्रिप ऑफ सर्जरी। वाई वॉज मिस्टर फ्रॉम्पे, मिसेज फ्रॉम्पे, मिस्टर फ्रॉम्पे जो थी सोच रही थी कि भाई किस तरह से सर्जरी की विजय होगी, और उसका डॉग जो था टिकी, उसका किस तरह से रिकवरी होगा। यह क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन दिया गया उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन 30 नंबर का क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से पढ़ कर लीजिएगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, 2-3 कैरेक्टर स्केच पढ़ कर लीजिएगा। भोली का जैसे इंपॉर्टेंट है आपका, अनिल का भी देख लीजिएगा, लेंचो का भी देख लीजिएगा। ये कैरेक्टर स्केच है, आप 1-2 बार इनको पढ़ करके, कैरेक्टर स्केच में होता क्या है पूरी इसकी समरी उठाकर लिख दीजिए। बच्चों मैं पूरे लगन के साथ जो मैं पेपर बनाया हूँ उसमें पूरे हम दवा के साथ कर रहा हूँ। अगर आप पढ़ कर जा रहे हैं तो 50 में 50 आपको कोई रोक नहीं सकता है। और ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आपको हम बता दे रहा हूँ कि सब पार्ट का समरी पढ़ कर जाइएगा, डाटा तैयार करके जाइएगा। आपको 70 में 70, हमसे आशा करते हैं कि आप 70 में 70 करके आइए इंग्लिश का पेपर, यही मैं आपसे आशा करता हूँ। और इसी पर अपने वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ।